अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि वो तमाम कैंडिडेट्स, चाहे वो कराची से ताल्लुक़ रखते हों, इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हों, बलूचिस्तान के हों या फिर उनको KP से ट्रैवल करना पड़े, अगर वो पाकिस्तान से लॉ करना चाहते हैं, LLB 5 ईयर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो इनकी सबसे पहली जो प्रेफरेंस होती है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ अगर आपका स्कोर अच्छा है तो पंजाब यूनिवर्सिटी डेफिनेट सी बात है आपकी विश लिस्ट में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक होगी, क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। फर्स्टली तो ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी जामियात में से एक है और सेकेंडली ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अफोर्डेबल है, क्योंकि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो नॉमिनल है और ये इस तरह से चार्ज करते हैं कि ये स्टूडेंट के ऊपर जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो बर्डनाइज नहीं होता। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मशहूर वकला और मायानाज जजेस जो है वो इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं। यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी काफ़ी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी ज़्यादा होती हैं और कैंडिडेट्स जो है वो इस यूनिवर्सिटी में लॉ के एडमिशन ओपन होने का इंतजार भी करते हैं। तो क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने साल 2023 और 24 के लिए LLB 5 ईयर्स की एडमिशन ओपन कर दी है, इस वजह से मैं आप तमाम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक एडमिशन्स ओपन रहेंगे और इसमें अप्लाई करने के लिए तमाम कैंडिडेट्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया होना जरूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस साल में 3 एंट्रेंस एग्जाम लिए हैं और ये पहली बार है कि पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी अरसे के बाद जो है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम रिज्यूम कर रही है। इसका सिलेबस वगैरह मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब ये तीनों टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के बनाते हुए, रिकॉर्ड करते हुए तीनों टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। एक टेस्ट रिसेंटली कंडक्ट हुआ 1 अक्टूबर को, इससे पहले 2 टेस्ट इन्होंने ऑलरेडी कंडक्ट किए थे। तो अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो इस टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं और इसके साथ साथ उनका लॉ एडमिशन टेस्ट भी क्लियर है, चाहे वो 27 अगस्त वाला है, 16 जुलाई वाला है, 9 अप्रैल वाला है, उससे पहले जो हुआ था अगस्त में वो जो जनवरी में हुआ था वो उनका टेस्ट क्लियर है। तो लैट क्लियर है, PU का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं अगर आपके मिनिमम 55% इंटरमीडिएट में स्कोर है। तो अब 3 बेसिकली सिटीज़ हैं जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन ओपन कर रही है। पहला तो जो इसका मेन कैंपस है लाहौर में, ये वहां पर अपने एडमिशन ओपन कर रही है। इसके अलावा जो गुजरावाला में इसका सब कैंपस है और जो जेहलम में इसका सब कैंपस है वहां पर इसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं और इसकी सेम पॉलिसी है अपने 2 सब कैंपसेस के लिए और 1 मेन कैंपस के लिए। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं 55% उनके मार्क्स हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए। मैं आपको आगे बताता हूं कि फिर आपका स्कोर कितना होना चाहिए अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। तो 55% अगर आपका स्कोर है, लैट और PU का टेस्ट क्लियर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को पोर्टल ओपन हो जाएगा, यानी कि मैं 2 अक्टूबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरी कोशिश है कि आज के दिन वीडियो शेयर करूँ आपके साथ। तो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक एडमिशन ओपन रहेंगे। आप 500 रुपये इनकी जो ऑनलाइन फीस है वो HBL, UBL या फिर जो है वो 1 बिल 1 लिंक पेमेंट के थ्रू पे करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और 8 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होना स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। एडवर्टाइजमेंट में किसी जगह पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स का तज़किरा नहीं किया गया, अलबत्ता अगर प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो मिनिमम 300 सीट्स और मैक्सिमम ये 450 सीट्स आपको दे सकते हैं। उसमें ओपन मेरिट की और सेल्फ फाइनेंस की रिजर्व सीट्स, तमाम सीट्स इंक्लूडेड होंगी। अब जरा तज़किरा इस पर कर लेते हैं कि ओपन मेरिट क्या होता है। ओपन मेरिट होता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशंस को जो है वो कंसीडर किया जाता है। जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है उसको एडमिशन दे दिया जाता है। उसके बाद वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सेल्फ, अब यहाँ पर जो ओपन मेरिट होता है इसकी फीस मेयरली आपको एनुअली, पिछले साल तक की बता रहा हूँ, 38 या 39 हज़ार रुपये पे करनी पड़ती है 1 साल की, जो मेरे हिसाब से सबसे कम फीस में से जो है वो एक फीस है पूरा पाकिस्तान में लॉ के लिए। इसके बाद सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं। अब कुछ लोग समझते हैं कि सेल्फ फाइनेंस में अगर उनके 50% है, 60% है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेल्फ फाइनेंस पे भी मेरिट बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट का 78% एग्रीगेट बन रहा था, उसने अप्लाई किया है और उसका एडमिशन नहीं हुआ ओपन मेरिट में और उसने सेल्फ फाइनेंस के लिए भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, तो उसकी सेल्फ फाइनेंस के लिए एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी और जिनके ज़्यादा स्कोर होंगे, जिनका ओपन मेरिट पे नहीं हुआ, तो उनको सेल्फ फाइनेंस पे रख लिया जाएगा। तो मिनिमम ये 80% तक इसका सेल्फ फाइनेंस का मेरिट आता है और अगर वो कैंडिडेट जिनका एग्रीगेट 80% तक बन रहा है वो सेल्फ फाइनेंस के लिए अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व सीट्स की बात करते हैं। रिजर्व सीट्स में बेसिकली कोटा सीट्स होती हैं, जिस तरह से कि लॉयर सन के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होती हैं, किनशिप का कोटा अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ जो है वो
आपका आर्मी सन्स का कोटा अवेलेबल होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ या टीचर्स का कोटा अवेलेबल होता है। तो वो स्पेसिफिकली आपको, अगर वो एलिजिबिलिटी आप मीट कर रहे हैं तो ही आप जो है वो उन रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक लास्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्रीगेट फार्मूला क्या होगा। अब एग्रीगेट फार्मूला बेसिकली उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर मेंशन नहीं किया, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि जो 25% है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को वेटेज दी जाएगी। और ये चीज़ भी अपेरेंट है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को वेटेज दी जा रही है, इट मीन्स कि लैट आपका सिर्फ क्लियर होना चाहिए, और इसके साथ जो रिमेनिंग 75% है उसको इस तरह से स्प्लिट किया जाएगा कि वो इंटरमीडिएट यानी कि आपकी FSC, FA, ICS, ICOM जो भी आपने किया है और इसके साथ मैट्रिक, इन दोनों में जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और आपका फाइनल जो है वो मेरिट बना दिया जाएगा। तो उस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 84 से ऊपर 87 के दरमियान आपका मेरिट फ्लक्चुएट करेगा। इसके अलावा भी कोई अपडेट होगी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझ तक पहुंचेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि इस YouTube चैनल के थ्रू आप तक कम्युनिकेट कर दूं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे इन टच आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे इदारे की किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट का 5th एडिशन आ चुका है। आप अपने करीब तरीन स्टोर से इस किताब के एडिशन को खरीद सकते हैं। ये इस वक्त लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने की सबसे बेहतरीन किताब है। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके। तो ये उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी रिसोर्स की तलाश में है, खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन किसी रिसोर्स की तलाश में है तो एलिमेंट्स ऑफ लैट से बेहतर रिसोर्स आपके लिए कोई नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। किसी सवाल या कंफ्यूजन की सूरत में आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमसे इन टच आएं, हमें खुशी महसूस होगी आपको गाइड करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उमर खान और उसकी टीम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।